नमस्ते फ्रेंड्स, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री के टर्म 1 एग्जाम के लिए टॉप 100 एमसीक्यू को, जो कि परीक्षा में देखने को मिलता है, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्लास 12 के हिस्ट्री के टर्म 1 एग्जाम के लिए 100 एमसीक्यू की सीरीज को डिस्कस करेंगे। आज 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 1 है। इसी तरह 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए टॉप 100 एमसीक्यू के सीरीज का पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन को देखिए, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, रंगपुर। इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, सिंध नदी के किनारे स्थित है। राखालदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। याद रखना, राखालदास बनर्जी ने 1922 में 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो कि पाकिस्तान में है। याद रखना, और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, इसको याद रखना। लोथल गुजरात में स्थित है, इसको भी याद रखना, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन को देखिए, सिंधु, सतलज, रावी, गंगा। इसका राइट आंसर है रावी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। याद रखना, रावी नदी के किनारे हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। याद रखना, और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। राखालदास बनर्जी ने खोज की थी मोहनजोदड़ो की। याद रखना, और रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज, याद रखना, राखालदास बनर्जी ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। और इसको भी याद रखना, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। याद रखना, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, जो कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में, जो कि सिंध नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इनको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह नगर का नाम है लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनवाली। राइट आंसर है लोथल। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह लोथल, याद रखना, जो कि गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। याद रखना है। याद रखना, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। याद रखना, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है। राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया था? पहली बार हड़प्पा को, याद रखना, 1921। इसका राइट आंसर 1921। दयाराम साहनी, याद रखना, रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। दयाराम साहनी ने 1921 में 1921 में इसकी खोज की थी। याद रखना, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अलबरूनी किसके साथ भारत आया? ऑप्शन को देखिए, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, तैमूर, मोहम्मद बिन काजिम। इसका राइट आंसर है मोहम्मद गजनी के साथ अलबरूनी भारत आया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गजनी के साथ अलबरूनी भारत आया। और याद रखना, अलबरूनी का किताब को याद रखना, किताब उल हिंद। अलबरूनी के एक किताब है, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया, किताब उल हिंद। इसका नाम याद रखना, किताब उल हिंद। अलबरूनी का एक किताब का नाम किताब उल हिंद को याद रखना है, अरबी भाषा में है। और मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था अलबरूनी, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यात्रियों के राजकुमार किसे कहा गया?
यात्रियों के राजकुमार किसे कहा गया? ऑप्शन को देखिए, फाहियान, ह्वेनसांग, अल-बरूनी, इब्न बतूता। इसका राइट आंसर है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग को यात्रियों के राजकुमार कहा गया। और याद रखना ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। इसको याद रखना, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। और अल-बरूनी भारत आया था मोहम्मद गजनी के साथ। और इब्न बतूता को याद रखना, ये मोरक्को देश का यात्री था। इब्न बतूता तो जो था वो मोरक्को देश का यात्री था, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1485, 1485। इसको याद रखना, 1485 में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था बंगाल के नदिया जिले में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था 1485 में। और इसको याद रखना, ये कृष्ण के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ऑप्शन को देखिए, इल्तुतमिश, जलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, राजिया। इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कबीर का कब्र कहाँ है? ऑप्शन को देखिए, मगहर, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या। इसका राइट आंसर है मगहर। कबीर का कब्र कहाँ है? मगहर में स्थित है कबीर का कब्र। और याद रखना, कबीर शिष्य थे श्रीरंगम के, इसको भी याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन को देखिए, अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। इसका राइट आंसर है जहांगीर। और याद रखना, अकबर ने सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किया था, इसको भी याद रखना है। मुगल शासक अकबर ने सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किया था और जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था तंबाकू पर। और याद रखना, जो तंबाकू को लाया था पुर्तगालियों ने लाया था पुर्तगाल से। तंबाकू को भारत लाया था पुर्तगालियों ने पुर्तगाल से लाया था, याद रखना इसको भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आईन अकबरी किसने लिखा? ऑप्शन को देखिए, बाबर, फैजी, अबुल फजल, बदायूनी। इसका राइट आंसर है अबुल फजल। आईन अकबरी और अकबरनामा दोनों को अबुल फजल ने लिखा। इसको याद रखना, आईन अकबरी और अकबरनामा दोनों को अबुल फजल ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन को देखिए, आहार, सूबा, सरकार, दस्तूर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन को देखिए, 1526, 1527, 1556, 1576। इसका राइट आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, 1526 में। बाबर ने, याद रखना, बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत का प्रथम युद्ध में हराया था। और याद रखना, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध में मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था, इसको याद रखना। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में। इसका राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनाया था, याद रखना, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। गुजरात विजय की स्मृति ने फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की?
ऑप्शन को देखिए, सिराजुद्दौला, मीर काजिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। इसका राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय ने। इसका राइट आंसर शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू की गई? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में, याद रखना 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। और याद रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की 1793 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, काल विद्रोह का नेता कौन था? काल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन को देखिए, बिरसा मुंडा, चांद भैरव, बुद्धू भगत, कान्हू। इसका राइट आंसर है बुद्धू भगत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना बिरसा मुंडा जो है वो मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह से संबंधित है। और सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह से संबंधित है। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह से संबंधित है, सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, याद रखना 1853 में, 1853 में, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड डलहौजी, याद रखना लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? याद रखना इंडिया गेट का जो डिजाइन वो एडवर्ड लुटियंस ने किया था। इंडिया गेट का डिजाइन एडवर्ड लुटियंस ने किया था। और पूर्व में इंडिया गेट को किंग्सवे कहा जाता था। पूर्व में इंडिया गेट को पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। और याद रखना इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1921 में, 1921 में इसका इस्टेब्लिश्ड हुआ था, लेकिन अनवील्ड हुआ 1931 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1931 ई में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के वीडियो में, जो कि 100 क्वेश्चन का सीरीज है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।